एक लड़का था, वो जीवन में कभी भजन नहीं करता था, भगवान का नाम नहीं लेता था। तो उस गांव के लोग सब परेशान, क्योंकि गांव के लोग धार्मिक होते हैं, टाइम टाइम पर कथा कराते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन पूरे गांव वाले जाकर के कथा सुनते थे। वो व्यक्ति जीवन में कभी कथा सुनने नहीं गया। और एक दिन सबने विचार किया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति को पकड़ करके ले जाएंगे और कथा में बिठाल देंगे। हो सकता है एक बार ये कथा सुनेगा तो इसका मन बदल जाए। तो सबने ये प्रयत्न किया, उसको खूब कहा कि भैया एक बार कथा में चलो, एक बार कथा सुन लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो कहता कथा सुनने से क्या होगा, कथा क्या है, वो तो कथा की महिमा भी नहीं जानता था। तो सबने कहा भैया जीवन में एक बार कथा सुनो, तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव होगा। सबने कहा। तो वो सोचता है सब बोल रहे हैं तो एक बार जाता हूँ, एक बार कथा सुन लेता हूँ। और जैसे पंडाल में उपस्थित हुआ, गुरुजी ने कहा कि आप पहली बार आए हैं। तो उसके सखा कहते हैं, उसके दोस्त कहते हैं, ये व्यक्ति पहली बार अपने जीवन के पहली बार कभी किसी धार्मिक आयोजन में नहीं गया, आज पहली बार किसी कथा में उपस्थित हुआ। गुरुजी, ये व्यक्ति जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं करता, प्रभु का नाम नहीं लेते। हर घर के लोग अपने परिवार को देख करके कभी कभी भगवान का नाम तो ले ही लेते हैं, लेकिन ये व्यक्ति है जीवन में कभी भगवान का नाम इसने नहीं लिया। तो गुरुजी से सब प्रार्थना करते, गुरुदेव कुछ उपाय करिए, इसका पार कैसा होगा, बेड़ा पार कैसे होगा। तो गुरुजी बोले कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक बार राम बोलो। गुरुजी कह रहे हैं केवल एक बार राम बोलो। लेकिन ये लड़का बोला कि बोलने से क्या होगा, हम नहीं बोलेंगे। तो गुरुजी बोले बेटा क्या होगा क्या नहीं होगा इसका फल तुमको बाद में पता चलेगा, बस एक बार बोलो राम। तो बोला नहीं बोलूंगा, क्या करोगे। अभी तक राम नहीं बोला, प्यार से बोलो राधे राधे। इस व्यक्ति ने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आज राम तो बोलना पड़ेगा, हम बुलवाएंगे। लड़का बोला कि हम नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी कर लो। तो गुरुजी बोले हमारे कहने से, हम तुम्हारे गांव में नए नए आए हैं, तो केवल हमारे कहने से एक बार राम बोलो। तो लड़का ने कहा कि राम, बस हो गया, आगे कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा कि बेटा कभी तुम्हारे जीवन में किसी ने पूछा एक बार राम नाम बोलने का क्या फल चाहोगे, तो उस समय तुम कुछ भी मत बोलना, उस समय बस इतना कह देना एक बार राम बोलने का जो फल होता है वही फल हमको दे दे। वे बोला ठीक है, चला गया घर। तो उसका जीवन बिना भजन का ही बीत गया। और जैसे वो मर गया, बूढ़ा हुआ मर गया, और वो पहुंच गया नरक में, यमलोक पहुंचा है। तो यमराज जी जैसे सजा देना शुरू करते हैं, देखो कोई भी मरता है तो पहले सजा देने से पहले उसके हिस्ट्री चेक किया जाता है, इसने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, और उसी के हिसाब से सजा दिया जाता है। जैसे यमराज ने देखा कि इस व्यक्ति ने जीवन में क्या कैसा काम किया, पहले चेक करता हूँ। जैसे चेक कर रहे थे, कभी भी सत्कर्म नहीं किया, बस एक बार राम बोला, केवल एक बार बोला। तो सोच में पड़ गए, एक बार राम बोला है, इसका क्या फल होगा, क्या फल दे दे। अब इसने राम बोला है, इसको केवल नरक का यातना तो नहीं भोगा सकता, क्या करना चाहिए। यमराज जी विचार में डूब गए। अंतिम में विचार ये बना कि उसी को पूछा जाए। उसको पूछते हैं कि बेटा ये बताइए, आपने अपने जीवन में केवल एक बार राम बोला, अब बताओ कि उस एक बार राम बोलने का फल आप क्या चाहते हैं।
तो उसको याद आया कि गुरुजी ने क्या कहा था। वो बोला मुझे कुछ भी नहीं पता, बस एक बार राम कहने का जो फल होता है वही फल आप हमको दे दीजिए। अब यमराज जी सोचने लगे भैया कौन सा फल इसको प्रदान करूं, केवल एक बार राम बोला क्या दे दूं। तो उसके बाद में वो सोच नहीं पाए, सोच से परे है। इतना बड़ा नाम श्री राम नाम बोला है, इसका कोई कैसे फल सोच सकता है। अब उन्होंने विचार किया हम तो नहीं कर पाएंगे, ब्रह्मा जी को पूछते हैं। देवी देवता यमराज जी जो भी संकट आया तो ब्रह्मा के पास जाते थे। अब ब्रह्मा जी के शरण में गए, ब्रह्मा जी देखते हैं कि एक भगत जी और यमराज जी आए हैं। ब्रह्मा जी से पूछा कि इसने एक बार राम बोला उसका फल मांग रहा है, क्या फल दे। ब्रह्मा जी भी सोच नहीं पाए क्या हो सकता है एक बार राम बोलने का फल। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो यमराज जी एक काम करते हैं, अपन चलते हैं कैलाश में। वहां पर कौन रहते हैं, भोलेनाथ। अब कैलाश पहुंचे, जयकारा लगाया, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी यमराज जी और भगत जी पहुंचते हैं कैलाश पर्वत में। और वहां पहुंच करके ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से पूछा प्रभु ये बताइए एक बार राम बोलने का क्या फल होता है। भोलेनाथ कहते हैं ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ब्रह्मा जी बोले इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार राम बोला और ये व्यक्ति उस नाम का फल मांग रहा है। तो जैसे भोलेनाथ ने सुना, देखो हम तो 24 घंटे राम नाम की मस्ती में झूमे रहते हैं, राम नाम में डूबे रहते हैं, लेकिन एक बार राम बोलने का फल क्या होता है हमको नहीं पता। क्योंकि फल के बारे में उसी को पता होता है जो केवल फल का चिंतन करता हो। भोलेनाथ कहते हम भगवान का नाम फल पाने के लिए नहीं लेते, इसलिए हमको नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा कि तो एक काम करते हैं जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी और वो व्यक्ति भगवान श्री राम के पास जा रहे हैं। इतने में भगत जी बोला कि बहुत चलाया, पहले यमलोक से ब्रह्मलोक पहुंचाया, ब्रह्मलोक से कैलाश ले आए, हम पैदल आए हैं। भैया एक काम करो, अगर आगे जाना है तो एक पालकी बुलवाओ, हमें उठा के चलो। प्यार से बोलो राधे राधे। अब हमको उठा के चलिए, अब हम आगे चलने वाले हैं। भगत जी ने जैसे कहा ब्रह्मा जी बोले ठीक है मानना तो पड़ेगा, राम जो बोला है। अब पालकी बुलवाया, फिर उसके बाद में उस पालकी में भगत जी को रखा गया। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, यमराज जी तीनों पालकी को कंधे पर ढो रहे। अब जैसे तीनों चले गए भगवान के पास, राम जी के पास जैसे पहुंचे हैं, भगवान राम जी के द्वारपाल ने कहा कि प्रभु आज बहुत बड़े भगत जी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको। पालकी में उठा करके लाया जा रहा है। भगवान भी खड़े हो गए, बहुत बड़े भक्त हैं, नाम सुन के खड़े हो गए। जैसे भीतर पहुंचे, पालकी को नीचे रखा, ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु बहुत बड़ा समस्या है। बोले कौन सी समस्या, क्या लेकर के आए आप। तो ब्रह्मा जी कहते प्रभु इस व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम बोला है और हम तीनों ने बैठ करके मीटिंग किया, लेकिन समाधान हमें नहीं मिला। ये व्यक्ति बोल रहा है कि राम बोलने का फल जो होता है वो हमको प्रदान करिए। अब हम सोच नहीं पा रहे एक बार राम बोलने का इसे क्या फल प्रदान करें। यही विचार करते हुए हम थक गए, हमें पता नहीं चला। इसलिए प्रभु हम आपके शरण में आए, नाम आपका है ना, इसलिए आपको अच्छे से पता होगा। एक बार राम बोलने का फल क्या होता है आप ही बताइए। जैसे भोले बाबा ने, ब्रह्मा जी ने, यमराज जी ने प्रभु श्री राम से पूछा तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज जी, आप तीनों व्यक्ति इस व्यक्ति को, इस भगत को
अपने कंधे पर उठा करके यहाँ तक आए हैं। इसने केवल एक बार राम बोला और आप तीनों उठा करके लाए, इससे बड़ा फल क्या ही हो सकता है। यही तो सबसे बड़ा फल है। तो प्यारे, राम बोलने का फल इस व्यक्ति को मिला जिसने जीवन भर प्रभु के नाम उच्चारण नहीं किया, केवल एक बार किया। इतना बड़ा फल इसको प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ है हमारे पास समय है और बार बार भगवान का नाम हम चाह करके ले सकते हैं। और कलयुग में ये केवल नाम ही है जिस नाम के सहारे हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं।